अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि एक इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बटालियन को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके ऊपर आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ अभी इस टाइम के ऊपर क्या हालात हैं, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है, जिसमें हमने इनकी एयर बेसिस, इनकी मिसाइल स्टोरेज बेसिस और बाकी जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट किया है। तो इन सब के ऊपर आपको एक एक्सक्लूसिव अपडेट देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल रात को इंडिया की साइड से पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से एक बड़ी तादाद के अंदर लॉइटिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया और इन लॉइटिंग म्यूनिशन ने हमारी 3 के करीब एयर बेसिस को टारगेट किया, जिसमें पहली जो एयरबेस है वो नूर खान एयरबेस है इस्लामाबाद के अंदर, दूसरी रफीकी एयरबेस है और फिर थर्ड जो है वो मुरीद एयरबेस है, जिसको इंडिया ने लॉइटिंग म्यूनिशन से और डिफरेंट टाइप के मिसाइल से टारगेट किया। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ नूर खान एयरबेस के ऊपर इंपैक्ट हुआ है, जहां पर हमारा एक जो C-130 एयरक्राफ्ट है वो डैमेज हो गया है, लेकिन बाकी तमाम एयरबेसिस के ऊपर इन प्रोजेक्टाइल्स को और इन ड्रोन्स को टाइमली इंटरसेप्ट कर लिया गया था, जिनकी वजह से बाकी एयरबेसिस के ऊपर कोई लॉस जो है वो नहीं हुआ। और दूसरी सिटीज के अंदर भी इन ड्रोन्स ने अटैक करने की या फिर स्ट्राइक करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कोर और पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की तरफ से इन ड्रोन्स को शॉट डाउन किया गया और बड़े नंबर में किया गया। उसके बाद आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर फुल फ्लेज काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया गया इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट में, जहां पर पहले फेज के अंदर हमने लॉइटिंग म्यूनिशन और फतह 1 रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया और इनके इस्तेमाल के बाद अब इस टाइम के ऊपर ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया की मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इस टाइम के ऊपर हिट हुई हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है वो ब्यास के अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की एक स्टोरेज फैसिलिटी थी। ये इस टाइम के ऊपर आप कंफर्मेशन वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ब्यास की है और इसके अंदर जो मिलिट्री कैंटोनमेंट है जिसके अंदर ये ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में आग लगी हुई है, स्मोक निकल रहा है, तो यहाँ पर कंफर्म इंपैक्ट हुआ है। दूसरा जम्मू एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, उधमपुर एयरबेस और आदमपुर एयरबेस, इन 4 लोकेशंस पर भी इस टाइम के ऊपर कंफर्म है पाकिस्तान के जो फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स है उन्होंने स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है। ये आप इन फतह रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर ये फतह सिस्टम हमारे पोस्टेड है और वहां से उन्होंने अनोनिमस लोकेशन से रॉकेट्स को फायर किया है और प्रिसाइज तरीके से इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया है और अभी से इंडिया का जो लॉस है वो पाकिस्तान से 10 टाइम्स ज्यादा हो चुका है और अभी ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है। अब वीडियो के सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का ये नाम रखा है, इस ऑपरेशन के दूसरे फेज के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक सीरीज ऑफ एयर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया, जिसमें प्रिसिजन और हाई वैल्यू इंडियन मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया गया और इनमें से जो सबसे बड़ा और हाई वैल्यू टारगेट था वो आदमपुर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की S-400 इंस्टॉलेशन थी। पहले भी इस चीज की रिपोर्ट्स आ रही थी कि आदमपुर के अंदर इंडिया की S-400 इंस्टॉलेशन जो है वो डैमेज हुई है, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर 100% कंफर्मेशन हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया की S-400 साइट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको डिसेबल कर दिया है। और जो सबसे थ्रिलिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक वेपन्स का यूज किया है। जी हाँ, हम लोग शुरू से ये मिथ सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक ऐसा वेपन है, पॉसिबली हाइपरसोनिक है, जिसे इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया और ये बात आज जो है सच साबित हो गई है। JF-17 ब्लॉक 3 और इस अननोन हाइपरसोनिक मिसाइल के कॉम्बिनेशन ने आदमपुर के अंदर इंडिया की S-400 साइट को न्यूट्रलाइज कर दिया है और इस तरह से इंडियन एयरफोर्स की जो एक कंप्लीट एयर डिफेंस सुपीरियरिटी थी उसको शैटर कर दिया गया है और अब उस रीजन के अंदर किसी भी किस्म का सब्सटेंशियल एयर डिफेंस थ्रेट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को पोज नहीं होता। तो इस टाइम के ऊपर ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का एक ऑफिशियल और फाइनल रिस्पॉन्स है, जो कि इन्होंने 3-4 दिन पहले हमारी कंट्री के अंदर हमारी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर वायलेशन की थी, हमारी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया था। एक इनिशियल और डिस्ट्रक्टिव रिस्पांस पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको तब दिया था जब इनके 5 के करीब एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए थे, जिनमें से 3 के करीब राफेल थे। तो इनिशियल रिस्पांस वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स डिलीवर कर चुकी थी। आज ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा है, ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का फाइनल रिस्पॉन्स है और याद रहे कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये हमारे पिछले रिस्पॉन्स यानी कि ऑपरेशन स्विफ्ट डिटॉर्ट से तकरीबन 10 से 20 गुना बड़ा है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में मेंशन किया था कि हमारा रिस्पांस कोई 1-2 गुना ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये डायरेक्ट 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा होगा और इस टाइम के ऊपर ऐसा ही हो रहा है। मल्टीपल विजुअल्स आ रहे हैं। फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हमारे जो है वो इस टाइम के ऊपर 25 से 30 इंडियन मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस जो है उनको टारगेट कर चुके हैं। सक्सेसफुल इंपैक्ट रिकॉर्ड हो चुका है और इस पूरे ऑपरेशन में ताहाल पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ, उसे इंडिया की तरफ से शॉट डाउन नहीं किया
गया। जो हमारी सिंगल कैजुअलिटी है एयरक्राफ्ट की, वो हमारा नूर खान एयरबेस के ऊपर C-130 एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है और बेस को भी थोड़ा डैमेज हुआ है, जिसका रिपेयर वर्क जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। तो ये हमारे लॉसेस कंफर्म है, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो इंडिया के लॉसेस इंडिया को पहुंचाए जा रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख के देने को तैयार हूँ, ये हमारे लॉसेस से बहुत बहुत ज्यादा है। ब्यास में जहां पर सबसे बड़े नंबर्स में इनके ब्रह्मोस मिसाइल्स को स्टोर किया जाता है, वो पूरा कैंटोनमेंट इस टाइम पर धुएं और आग से भरा हुआ है। विजुअल कंफर्मेशन इस टाइम के ऊपर अवेलेबल है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो इंडिया के सिटीजंस वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो ये सारे विजुअल्स और एविडेंसेस आपके सामने हैं। और साथ ही साथ इस टाइम के ऊपर इस चीज की कंफर्मेशन भी नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये ऑपरेशन कब तक चलेगा। कहने को तो इंडिया के ऊपर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डैमेज को अचीव कर लिया है, लेकिन इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमें इन्हें पूरा करना है। तो मे भी इस ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है वो शायद थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ये चीज इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि दोनों कंट्रीज की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। ग्राउंड ऑफेंसिव किसी कंट्री की तरफ से नहीं लॉन्च किया गया, सिर्फ एरियल फ्रंट को यूज करके दोनों कंट्रीज की तरफ से एक दूसरे को इंगेज किया जा रहा है। LOC के ऊपर हैवी शेलिंग हो रही है, लेकिन इस टाइम के ऊपर ग्राउंड के हवाले से जो हमारा ज्यादातर इंटरनेशनल बॉर्डर है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल पीसफुल है, जो कि इस चीज की भी इंडिकेशन देता है कि चीजें एक प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर की तरफ एस्केलेट नहीं कर रही। और देखना यही इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों कंट्रीज डी एस्केलेशन की तरफ और बातचीत की तरफ कब आती हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई भी इससे रिलेटेड या फिर हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।